नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चीनी मिल आहुलाना, जी हां, देवीलाल चीनी मिल आहुलाना में आज किसानों ने मिल की एमडी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में ये कहा गया है कि मिल को 25 तारीख तक चलाया जाए ताकि किसानों की जो गन्ना है वो मिल में आ सके और गन्ने की खेती में जो गेहूं की बिजाई है वो समय पर हो सके, नहीं तो किसानों को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन चडोनी ग्रुप के किसान एमडी अंकिता वर्मा से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में फिर बता दूं आपको, ये आग्रह किया गया कि मिल को 25 तारीख तक चलाया जाए, जिसके चलते किसानों को नुकसान होने से बच सकता है। समय पर अगर गेहूं की बिजाई हो जाएगी तो गेहूं की पैदावार अच्छी रहेगी, किसान को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। जिसके चलते उन्होंने आग्रह करते दिखाई दिए। मिल की एमडी को तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और मिल की एमडी अंकिता वर्मा ने भी यह भरोसा जताया है कि ऊपर बात करके जल्द से जल्द मिल को चालू कर दिया जाएगा। आइए खुद किसानों की जुबानी ही जानते हैं कि किसके चलते आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मिल की एमडी अंकिता वर्मा का इस मामले को लेकर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। देखो, जो गन्ने के पिराई के लिए आज किसान इकट्ठे हुए थे। पिछली बार हमारा शुगर मिल 2 दिसंबर को रनिंग में आ गया था और अब की बार हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लेट चला रहे हैं। पिछली बार से अब की बार हमारे पास गन्ना भी ज़्यादा है, पिछले सीजन से अब की बार ज़्यादा गन्ना है, तो इसलिए हम आए थे और मैडम ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी चलवाएंगे और हमने 25 नवंबर का टाइम दिया है। 25 नवंबर के आसपास अगर मिल चल जाए तो अच्छा है। देरी से चलेगा तो क्या नुकसान है? देरी से चलने के में ये है कि जो टून का गन्ना होता है, जिसे मोटा गन्ना कहते हैं, उसमें गेहूं की बिजाई नहीं होगी और गेहूं की बिजाई अगर नहीं होती है तो किसान को काफ़ी नुकसान होता है। दूसरी बात, हमारी जो लेबर है अब वो धान में काम कर रही है, अगर साथ के साथ मिल चल जाए तो ऐसे कि ऐसे मिल में गन्ने में सेट हो जाती है। अगर 10 दिन का 15 दिन का गैप हो जाता है तो फिर हमारी लेबर घर चली जाएगी, उसको आने में टाइम लगेगा और उसका ये नहीं पता वो 10 दिन में आती है या 15 दिन में आती है, तो ये किसानों को नुकसान होता है। खर्चा भी ज्यादा है। हाँ जी, खर्चा भी ज्यादा होता है। क्या नाम है? अशोक लठोर, भारतीय किसान यूनियन चडोनी, सोनीपत। कौन दिया है मैडम को, क्या कहना चाहेंगे? ये मिल 25 नवंबर को चलवाने के बारे में ज्ञापन दिया है और पिछले साल 2 नवंबर को चला था। पिछले साल से अब की बार 600 एकड़ गन्ना ज़्यादा है। जिसे गन्ना ज़्यादा उसे हम पहले भी चलवाने के लिए वो कर रहे हैं। एक जो अर्ली का गन्ना है, अर्ली वैरायटी का, वो उसमें मिल में 99% गन्ना वही है और मुड्डा है, मुड्डा भी 90% है। अतः उसके कारण हमने ज्ञापन दिया है एमडी साहब को और इसका यही वो कहा है कि तुम जल्दी मिल चलवा जा। और इसमें जो हमारी लेबर चली जाती है, मेन कारण हमारा ये भी है, अगर हमारी लेबर चली जाती है फिर लेबर दोबारा आती नहीं, लेट आती है, फिर मिल को भी रद्द हो जाता है कि मिल चालू कर देते हैं, गन्ना पूरा न होने के कारण मिल में भी लॉस होता है और किसान को भी नुकसान होता है। अगर देरी से चलता है तो देरी लग जाएगा तो फिर लियो जी महाराज। हाँ, उसमें तो ये है जो लेट गन्ना जा है उसमें किसान का एक तो ये है, अब गन्ना डाल के मुड्डा गन्ना हो, गन्ना डाले गेहूं बीज देता है। अगर लेट चला जाता है तो इसका जनवरी लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक गेहूं का तो बिजाई होती है और जब लेट जाएगा तो किसान का नुकसान है। अब की बार तो जैसे धान में है, धान के वैसे वो कम रेट के कारण भी निकल भी कम रहा है, इसमें भी किसान का लॉस है। मैडम के पास रिक्वेस्ट करी है कि 25 नवंबर को मिल चलाया जाए और उसको हमारा आपसे ज्ञापन भी दिया है मिल शुरू कराने का लेकर, क्या कहना चाहिए? आज किसान जो हमसे मिले थे उनका यही है कि हमारा जो मिल है वो समय से चालू रहे। मिल की जो मरम्मत का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है और ट्रायल्स हमारे अभी जारी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्टार्ट ऑफ क्रशिंग सीजन रहेगा उसमें किसानों की मांग का भी और हमारे मिल के फायदे के अनुसार एक डेट फाइनल करके हम इसको चलाने का प्रबंध करेंगे। कुछ हायर डेट समय कब तक यह समय लिया जाएगा? एक बार शुगर फेड से इसमें कंफर्म करके और सभी की सहमति के बाद इसमें डेट फाइनल करी जाएगी। मैम, अब केवल कितना लक्ष्य रखा गया है? पिछली बार में लक्ष्य ज़्यादा है, कम है? हाँ, इस बार का हमारा ग्रोइंग का एरिया बढ़ा है, 600 से 700 एकड़ हमारा इंक्रीज हुआ है और उसी के मद्देनजर रखते हुए किसानों की भी यही मांगे कि क्योंकि एरिया बढ़ा है और हम क्रशिंग कम से कम 22 लाख की करेंगे तो मिल को समय से शुरू करा जाए।